नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर इस्लामिक वीडियो के लिए एक खूबसूरत सा थंबनेल बनाना सीखते हैं। जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, इसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए इसकी PLP फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें 3 डॉट है, इस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ में और यहाँ से इस जगह पर टच करना है और यहाँ से मैं यूट्यूब चैनल बैनर वाला साइज़ है ये ले लेता हूँ, सेम साइज़ होता है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। करने के बाद इस तहरीर को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद बैकग्राउंड के ऊपर कलर कर लेता हूँ। यहाँ से आ जाता हूँ बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ इमेज को इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्ट के जरिए हमें वो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला एक इमेज है, इसको ले लेता हूँ। इसको फुल बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। इसे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना, ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से बड़ा करके फुल बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया, इसको भी मैं फुल यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और इसको ऊपर करके और थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, इसको फुल बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये ज़्यादा नीचे गया और इसको हमें ज़्यादा नीचे कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप इमाम हुसैन के रोज़े की जो PNG है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमाम हुसैन के जो मज़ार शरीफ है उसकी PNG ले लिया हूँ। आप जिस हिसाब का बना रहे हैं उस हिसाब की इमेज को लगाए। तो ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट में जाना, आप इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG यहाँ पर हमें इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ और इसको छोटा करके और छोटा करके और इसे यहाँ पर हमें सेट कर देना है ये कोने में, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। और इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं और अच्छे से सेट कर लेता हूँ। के बाद इन सभी को सेट करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है यानी तहरीर लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक शेप जो गूगल से डाउनलोड करके रखा था, इसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई और लंबाई बढ़ाकर और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इस तरीके से। रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें इस पर लिखना है 10 रोज़ा। तो इसके लिए मैं आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से पेडिंग देता हूँ ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर मैं इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट लगाने वाला हूँ उस फ़ॉन्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस फ़ॉन्ट का नाम है, और आप देख सकते हैं ये पुनीत फारसी कुछ इस तरीके से ये नाम है। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें लिखना है अपना टाइटल। ज़िक्र शुहदाए करबला या ज़िक्र शहीद आज़म, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ज़िक्र। यहाँ सबसे पहले मैंने ज़ाल ले लिया। उसके बाद इसे मैं पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने के बाद अब इसका हमें फ़ॉन्ट तब्दील करना है। तो इसके ऊपर जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है ताज नस्तालिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलकलम ताज नस्तालिक ले लिया। उसके बाद यहाँ पर रख लेता हूँ और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इनर शेडो को यहाँ से मैं इनेबल करके और यहाँ से एक कलर में ले लेता हूँ और यहाँ से इसके पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं और इसको आप यहाँ से थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ से काफ और रा ले लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कॉपी और एडिट में जाकर इसे आपको बार बार फ़ॉन्ट और चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से मैंने काफ और रा को ले लिया, यहाँ पर सेट कर देता हूँ कॉपी, फिर से एडिट। यहाँ से मैं ले लेता हूँ शुहदा
यहाँ से मैंने शुहदा ले लिया, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से कॉपी एडिट। अब यहाँ पर हमें अलिफ लेना है और अलिफ को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से या को ले लेना है और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कॉपी एडिट और यहाँ से मैं काफ और रा फिर से ले लिया और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से बा लाम अलिफ यहाँ पर ले लिया और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये टाइटल तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर एराब वगैरह लगा सकते हैं, तो चलिए मैं उसे भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ज़ेर ले लिया, ज़ेर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं ज़बर ले लेता हूँ और ज़बर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने टाइटल को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं पेश ले लेता हूँ। तो ये बड़ा ही आसान काम है, आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये उर्दू का टाइटल यहाँ पर तैयार हो गया। इन सभी को कर देना है यहाँ से लॉक, ताकि ये इधर उधर मूव होकर ख़राब ना हो जाए। अब बारी है यहाँ पर इसी टाइटल को आप इंग्लिश में या हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेता हूँ। मैंने ज़िक्र शुहदाए करबला लिख लिया है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। अपने पसंद के हिसाब से जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फ़ॉन्ट जो मैंने इस्तेमाल किया है, अभी मैंने ये फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था कुछ दिन पहले, तो यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट और इसे मैं 3 पॉइंट कर देता हूँ। शेडो को यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके ऑफसेट एक्स को 2 कर दिया और ऑफसेट वाई को भी मैंने यहाँ से 2 कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये टाइटल यहाँ पर तैयार हो गया। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें अपना मौजू लिखना है, क्या मौजू है और क्या तस्करा है। उसके बाद टाइम टेबल और यहाँ खतीब है हमारा के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो चलिए फिर से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट से मैंने अपना खतीब जो है उसके इमेज को इंपोर्ट कर लिया है और इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक फ्रेम इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर हमें इसका नाम लिखना है। तो यहाँ से मैं ये एक फ्रेम ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और जितना बड़ा नाम होगा उसी हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई लंबाई यहाँ पर बढ़ाने वाला हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप और लगाना है, तो यहाँ से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ यहाँ पर जगह के हिसाब से और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से ये वाला एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट है और इस तरफ से वाइट कलर है, तो बाद में आप इसके ऊपर कोई भी कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ, इसे ओके करके अब यहाँ से मैं कलर में आ जाता हूँ। अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक शेप और लाना है, तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ और लंबाई हमें यहाँ से कम कर लेनी है और इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है इस जगह पर। आप यहाँ पर जगह के हिसाब से आपको आराम से सेट करना है। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब बारी है यहाँ पर मैं पहले तहरीर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मौजू का जो है कैलीग्राफी में PNG है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ। ये मौजू लिखा हुआ है, आप इसको छोटा बड़ा करके यहाँ से आप इसे जूम कर लें और फिर आप इसको काम आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अब मौजू जो हमारा है वो लिख लेना है, तो मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेते। पास शहादत इमाम हुसैन इसकी कैलीग्राफी है, PNG में है, तो मैं उसे यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको छोटा करके इसे हमें यहाँ पर रख लेना है और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। यहाँ से सफ़ेद कर लिया और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक 10 मुहर्रमुल हराम वो लिखा हुआ है, उसकी कैलीग्राफी में इंपोर्ट कर लेता हूँ। हराम की कैलीग्राफी है, इसका जो कलर है हमें कर लेना है यहाँ से वाइट, ताकि ये ज़ाहिर हो जाए और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हमें बाकी की तहरीर लिख लेनी है, तो फिर से मैं पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ। मेरा खतीब किया है
या ये वाला ले लेता हूँ। आप जो फ़ॉन्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैंने वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जो फ़ॉन्ट मैंने ज़िक्र शुहदाए करबला में इस्तेमाल किया है। तो इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से इसी की कॉपी लेनी है और यहाँ पर हमें लिख लेना है, तारीख़ वगैरह दे देना है। तो मैं ओके करने के बाद अब हमें इसे पेडिंग दे देना है ताकि सेट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से मैं इसको बराबर कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ये वाला जो पिक्सल लैब के अंदर पहले से मौजूद रहता है। उसके बाद यहाँ से हमें इसके लाइन स्पेसिंग के ज़रिए इसको हमें यहाँ पर सटा देना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये ज़्यादा सट गया तो हमें इसको यहाँ से दूर कर लेना है और यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। करने के बाद अब हमें यहाँ पर लिख लेना है 29 जुलाई लिख लिया। लिखने के बाद इससे भी मैं पेडिंग देता हूँ ताकि सेट करने में दिक्कत ना हो। और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, यही वाला फ़ॉन्ट, जी हाँ ये जुलाई यही वाला फ़ॉन्ट मैंने लिया है जो इसके ऊपर इस्तेमाल किया। और इसको हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा कुछ इस तरीके से ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। अब ये वाई जो है ये वाई ज़्यादा कुछ बाहर जा रहा है तो हमें इसकी कॉपी कर लेनी है और यहाँ से इसके वाई को कट कर देना है। और यहाँ से जो मैंने कॉपी ली है यहाँ पर सभी को कट करके सिर्फ वाई को रख लेना है और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह सेट हो गया और इन सभी को भी कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2023 पास लिखा हुआ, मेरे पास 2023 लिखा हुआ था तो PNG में मैं इसे यहाँ पर लेकर यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो है ये लाइव चलेगा तो यहाँ पर हमें लाइव का एक आइकन लगाना है और कौन सा चैनल है वो चैनल का नाम लिखना है। उसके बाद इसी नाम को आप इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से उन सभी को लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव लिखा हुआ है, PNG है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं लेकिन मैंने डाउनलोड कर लिया है, देखने में अच्छा लगा मुझे तो मैंने डाउनलोड करके इसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर लगाने के बाद अब इस जगह पर हमें चैनल का नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं एक चैनल का नाम लिख लेता हूँ, अपने ही चैनल का मसला है। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, आपके पसंद के ऊपर है। तो मैं यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब इस जगह पर आप कुछ लाइट इफेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइट लगाया तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और छोटा करके इसकी चौड़ाई को कम करके छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए है। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये थंबनेल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये तैयार हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत कमी है, यहाँ पर कुछ लाइट लगा दे, कुछ यहाँ पर लाइट लगा दे क्योंकि यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये एक लाइट इफेक्ट ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा करके और इसे हमें यहाँ पर लगाना है और थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए। और बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चमक आ गई। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हमें रोटेट कर लेना है और यहाँ पर लगाने के बाद इसे हमें यहाँ से कर देना है एक बार के लिए टू बैक। और यहाँ पर हमें जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे और इसको यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पर ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ऊपर कर दिया है ये गुंबद के ऊपर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। इन सभी को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो थंबनेल है ये खूबसूरत सा थंबनेल बनकर यहाँ पर तैयार है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा थंबनेल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।